सभी भैया लोग को नमस्कार। जय हिंद, जय सारथी, जय भारती। सारथी एकता जिंदाबाद। और मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से एक छोटा सा सेवक कार्यकर्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी। और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन जी के नेतृत्व में सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का उद्देश्य सेवा, सहयोग और समर्पण। क्योंकि आज विगत 79 साल से देखते चले आ रहे हैं, ड्राइवर समाज के लिए, उनके हक और उनके अधिकार के लिए कोई भी सरकार, कोई भी जनता या कोई भी आम पब्लिक एक भी बार प्रश्न नहीं उठाए कि ड्राइवर समाज, जो कि देश का एक आंतरिक सिपाही है, देश का एक रीढ़ का हड्डी है, जिसकी वजह से देश में अर्थव्यवस्था को संचालित किया जा रहा है, उसके बारे में ना तो कोई सोचता है, ना तो कोई बोलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन विगत 3 साल से ड्राइवर के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। और जैसे कि 25 अक्टूबर 2025 को स्टेरिंग छोड़ आंदोलन किया गया था, सरकार की कुर्सी हिली थी, सरकार ने ये भांप लिया था कि आने वाले समय में हो सकता है ड्राइवर, जो हमारी हड़ताल 48 घंटे भी नहीं चली और हमारी मांग को आश्वासन दिया गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा कि आप लोग की बैठक करवाई जाएगी, मुलाकात कराई जाएगी और आप लोग का जो मांग है उस मांग को पूर्ण किया जाएगा। तो ये थी वो ड्राइवर की ताकत, ये थी ड्राइवर की पहचान। मैं आप समस्त सारथी भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई क्या छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के सिर्फ राज्य कमेटी की है? नहीं, ये हर एक उस सारथी की लड़ाई है जो ड्राइवर है, देश का आंतरिक सिपाही है। ड्राइवर बनना इतना आसान नहीं होता है। 3 साल मेहनत करता है आदमी, 3 साल रगड़ के मेहनत करता है, काम सीखता है, रोड रास्ता को देखता है, समझता है। एक ट्रक ड्राइवर जो होता है सर्वगुण संपन्न होके वाहन का परिचालन करता है, उसको कहाँ पर डीम करना है, कहाँ फुल करना है, हर वो जानकारी होती है। लेकिन टू व्हीलर और फोर व्हीलर, हर टू व्हीलर और हर फोर व्हीलर का ड्राइवर सक्षम नहीं है। कहाँ पर लाइट देना है, कहाँ पे ओवरटेक करना है, ये सब चीज़ें नहीं मालूम। जहाँ उनको जगह मिलेगा वो वहीं साइड कर देंगे, साइड मार देंगे। ये नहीं देखेंगे कि बड़ी गाड़ी को कितना परेशानी और कितना दिक्कत होता है, जबकि इतनी बड़ी गाड़ी को कंट्रोल करना बस से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं है, कार और फोर व्हीलर ने अगर वहाँ पे आके सटा दिया है, तत्काल ड्राइवर उस कार में बैठा हुआ ड्राइवर जो कार को चलाता है तुरंत उतरता है, बड़े गाड़ी के साथ माँ बहन की गाली देता है। मैं पूछना चाहता हूँ उस हर छोटे गाड़ी और हर बड़े गाड़ी और हर बाइक वालों से कि गलती उसकी है या नहीं है, वो तो बाद में देखा जाएगा। आप उसको गाली गलौज कैसे दे रहे हो? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, बहुत सोच समझ के, उसमें ऊंची जाति नीची जाति नहीं देखे गए थे, उन्होंने एक संविधान बनाया था। और आज ये भारत देश संविधान से चलता है, ना ही राजनेताओं से चलता है। तो डायरेक्ट वहां पे उतर के बड़े गाड़ी की माँ बहन को गाली दिया जाता है। गाड़ी वो चला रहा है कि उसका परिवार चला रहा है? जिस तरह से तुम्हें, आम जनता को, हर एक व्यक्ति को एक माँ ने जन्म दिया है, एक बाप ने पाला पोसा है, ठीक उसी तरह से उस ड्राइवर का भी परिवार है। तो जो गाली दे रहा है और जो गाली खा रहा है, जो गाली खा रहा है वो उसको बोलते हैं वो एक व्यक्ति है। गाली देने वाला कोई शब्द भी इंसान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं होता। उसकी पढ़ाई वहीं धराशायी हो जाती जिस समय उसने अपने से छोटे और अपने से कमजोर व्यक्ति को गाली दिया। गाली वही आदमी देता है जो सबसे कमजोर होता है। और ड्राइवर के अंदर वो सहनशीलता है कि अपना राज्य छोड़ के, अपना गांव छोड़ के परदेश में जाके गाड़ी चलाता है। उससे बड़ा ताकतवर कौन होगा जी? आप तो अपने गांव में, अपने निवास में बस अपनी ताकत दिखाते हो ना। एक ड्राइवर
देश परदेश में जाता है। लेकिन फिर भी आम जनता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उस ड्राइवर को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और हमारे राजनेता क्या बोलते हैं, वीडियो में देखिएगा, हमेशा आते रहता है, एक चालक साथी कितनी तकलीफ में, कितनी समस्या से गाड़ी चलाता है, उसकी परेशानी जानते नहीं। झूठ है ये, आप झूठ बोलते हो। आपको ड्राइवर की समस्या, ड्राइवर की पीड़ा से मतलब नहीं होता। आपको सिर्फ मतलब होता है कि अपने देश का अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा। अर्थव्यवस्था का पहिया है हम। और जिस दिन भारत के 24 करोड़ ड्राइवर ने ये संकल्प लेके उतर गए रोड में ना, निश्चित ही बता रहा हूं, आपकी कुर्सी पे इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। क्योंकि वोटिंग करवाना हो, चाहे कहीं आना हो, कहीं जाना हो, तो एक ड्राइवर ही ले जाता है। आपको स्वयं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो आप भी एक ड्राइवर के सहारे ही जाते हो। सर्वप्रथम ड्राइवर सामने बैठता है, जो भी आने वाली समस्या, परेशानी है, वो ड्राइवर को अवगत कराता है। लेकिन उसको फिर भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये तो ऐसे चलेगा? ऐसे आप बोलते हो कि ड्राइवरों के लिए पार्किंग बनाया जा रहा है, ड्राइवरों के लिए अच्छी सुविधा दी जाएगी। कहाँ कुछ सुविधा तो नहीं है। जहां सुविधाएं थी वो सुविधाएं भी बंद करते जा रहे हो आप लोग। सिर्फ माइक में आके बोलिए मत, जमीनी स्तर में उतर के काम करिए। अब हमारे सम्मानीय नितिन गडकरी जी कहते हैं, मैं अच्छी से अच्छी गाड़ी बनाऊंगा, ड्राइवर को वो सुविधाएं दूंगा। गाड़ी तो आप अच्छी से अच्छी बना ले रहे हो, क्या ड्राइवर के पेमेंट में वृद्धियां हुई? क्या ड्राइवर को वो सुख सुविधाएं मिल रही हैं? रात में कहीं नींद आई, खड़ी कर दिए तो वहां से डीजल चोरी हो गया। वो सुख सुविधाएं कहां है उस ड्राइवर के पास? और प्रशासन के पास एफआईआर लिखाने जाए, बस वो एफआईआर लिख के छोड़ देता है। क्या एक्शन लेता है, कौन सा डीजल चोर पकड़ाया गया? और वहीं पे डीजल अगर चोरी हो जाता है तो मालिक के द्वारा बोला जाता है कि तुम्हारा पैसा को काट दूंगा मैं। क्या ड्राइवर आज इतना पैसे वाला हो गया है कि अपना पैसा कटा के ड्यूटी करेगा? नींद आ रहा है तो आराम करेगा ना, अच्छी सुविधा दीजिए ना, अच्छा पार्किंग बना के दीजिए, ड्राइवर भी खुश होगा। लेकिन वो सब आप चीज नहीं करोगे। वो आप सिर्फ बोलने भर जान रहे हो, करने के लिए कुछ नहीं जान रहे हो। अगर ड्राइवर की समस्या, ड्राइवर की परेशानी समझना है तो आइए एक दिन ड्राइवर की लाइफ जी के देख लीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे ड्राइवर जीवन का यापन करता है। कहीं पे खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं सोने की व्यवस्था नहीं है, सारी चीजों से लड़ता है एक ड्राइवर। रोड में मार भी खाए तो ड्राइवर, प्रशासन भी प्रताड़ित करे तो ड्राइवर को। तो मैं उन हर 24 करोड़ चालक भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब समय है, अब जाग जाइए आप लोग। नहीं तो आने वाला समय इससे भी बदतर होगा। लोग अभी तो सिर्फ गाली गलौज दे रहे, अभी भी सम्मान दे रहे हैं, नहीं तो लात जूतों से हमारा सम्मान किया जाएगा। और वो दिन यदि आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के साथ जुड़िए, जो कि ट्रेड यूनियन है, जो आपके हक और आपके अधिकार के लिए बात करता है। और मिशन 2027 ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ उड़ीसा संबलपुर में 10 जून को अहम बैठक होने जा रहा है। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि भारत में स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन किस डेट पे किया जाना है। और अगर इस बार आप लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं खड़े होंगे ना, तो निश्चित ही दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ये लड़ाई हमें अपनी आखिरी लड़ाई मिलके लड़ना होगा कि ये ड्राइवर समाज, सारथी समाज की ये वो आखिरी लड़ाई है। इसके बाद उसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। इसके बाद उसको उसका मौलिक हक और अधिकार मिलेगा।
और आप एक सच्चे ड्राइवर हो, अपने परिवार का भविष्य चाहते हो, अपने परिवार का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो, तो निश्चित ही आप इस आंदोलन में आओगे। और यदि आप स्वार्थी होगे तो बिल्कुल ही भी इस आंदोलन में नहीं आएंगे। आइए हम सब मिलकर करें अपने सारथी समाज का उत्थान और अपने मिशन 2027 स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन से लिखे एक नई कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी, जय भारती।